बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समुंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराही और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों को ये हेला बता दिया कि समुंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। उन लोगों को ये शैतानी हेलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ों में मुक़ीद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते के दिन ही शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हेले से मना करते रहे और नाराज़ और बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे और दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला है। और कुछ वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की एलानिया मुखालफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चनाचे इन लोगों ने गाँव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़मनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्सा हो गए हैं। अब लोग इन मुजरमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और इनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं जानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा, और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। मालूम हुआ कि शैतानी हेलाबाजियों में पकड़कर अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें और कैसे होलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्त नाबूद होकर अजाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में जलील ख्वार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।